नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्वर कंचन के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में पूरे भारत के गौरव के आधार हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र भी कहते हैं, श्री रामचंद्र भी कहते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जो भगवान श्री राम पूरे भारत के आधार हैं, भारत के आदर्श, भारत की संस्कृति के मूल हैं, उनको उनके स्वरूप में स्थापित करने के लिए 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। नई पीढ़ी के लोग तो जानते ही नहीं थे कि हाँ भगवान श्री रामचंद्र कौन थे। हाँ, दादी या पिताजी की कहानियों में कभी सुने होंगे कि भगवान श्री रामचंद्र कौन थे, लेकिन खुद ही ज़्यादा रामायण के बाद से आप लोगों ने इन लोगों को जाना। मैंने अपने घर में भी देखा कि मेरी बहनें थी, वो कहती थी कि अरे बाप रे कितने अच्छे आदमी थे, कितने महान व्यक्तित्व थे। मतलब उन लोग का भी नज़रिया बदल जाता था जब उन्होंने पूरे रामायण को देखा। और मैंने भी जब देखा, तो हम लोग जब छोटे थे तो देखे थे, जब बड़े हुए तो और समझ में आया। आज भगवान राम उनके लिए भी, जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, क्यों प्रासंगिक है, और जो मानते हैं उनके लिए क्यों प्रासंगिक है, ये बहुत जीवंत विषय है। तो इस चीज़ को आज जानने के लिए हम लोग एक एनालाइज करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि भगवान श्री राम भगवान नहीं थे, एक पुरुष थे, तो यह बात मानने में थोड़ी मुश्किल है। आपको किसने बताया कि भगवान श्री राम भगवान थे? अगर आप नहीं मानते कि वो भगवान थे, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे। अब ये तो आपको बात माननी ही पड़े कि वो हमारे पूर्वज थे। अब आप सोचेंगे कैसे, क्यों माने हम? आप जरा सोचिए कि आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादाजी का क्या नाम है। आपको किसी ने बताया कि आपके दादाजी का नाम फला व्यक्ति है। उसी प्रकार से हमें भी किसी ने बताया कि हमारे पूर्वज श्री राम जी थे। उस प्रकार से ये तो तय होता है कि उनका अस्तित्व था। इवन कोर्ट में भी जो लड़ाई लड़ी, किसने लड़ी? राम लला ने लड़ी, यानी उनके बाल स्वरूप ने लड़ा। एक छोटा बालक, उसने केस लड़ा है। तो इस तरह से भी आप मानेंगे कि वो जहाँ पे मंदिर बन रहा है वो भगवान राम की मंदिर थी। वो अलग बात है, ये विवादित विषय था, लेकिन हमें 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा इस चीज़ को पुनः स्थापित करने के लिए। जो मानते हैं कि भगवान श्री राम प्रभु थे, भगवान थे, उन लोगों के लिए तो भगवान प्रभु थे ही और प्रभु हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान राम जैसा पुत्र नहीं, भाई नहीं, भगवान राम जैसा पति नहीं, दोस्त नहीं, प्रभु श्री राम जैसा दुश्मन। जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे भगवान श्री राम को आप खड़ा करें, वहाँ पर उनको बेहतर ना पाएँ, उच्च व्यक्तित्व का व्यक्ति ना पाएँ। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहा जाता है। बात करते हैं कि भगवान श्री राम जी का मंदिर क्यों आवश्यक। अब जरा ऐसे समझिए, किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं और उसके पास आत्मविश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो नहीं सक्सेस हो पाएगा। लेकिन जब किसी के अंदर के पास आत्मविश्वास होता है, तो उसकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, तो वो सक्सेस हो जरूर जाता है। आप कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा रक्षक होता है। कहने के लिए अब हमारे पास हमारा आत्मविश्वास है क्या, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जिस मौजूद आधार को हम लेकर लड़ते हैं। तो जहाँ से हम हारते हैं, जहाँ से हमारा मनोबल टूटता है, वहाँ पे हम भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। यहाँ पर सफलता मिलती है, जहाँ पर हमसे कुछ छीन लिया जाता है, वहाँ भगवान श्री रामचंद्र आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, देखो उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया था, उनसे उनका राज्य छीन लिया गया। जहाँ पर वियोग हो जाता है, जहाँ पर हमसे कोई बिछड़ जाता है, वहाँ पे सीता जी का हरण खड़ा हो जाता है कि उन्होंने कितना बर्दाश्त किया था। जहाँ पर दुश्मन आ जाता है, वहाँ पर दिखाया कि उन्होंने दुश्मन का भी कितना सम्मान करके उस हिसाब से लड़ाई लड़ी। जहाँ भाई की बात आती है, भाई भाई में टकरार होती है, तो लोग जो अच्छा भाई, तो देखे जनरली आदमी कहता है कि हमारा भाई राम है। तो राम आपके कण कण में है, हर एक कण में है, हर एक जीवन में। हमारा राम हमारे आत्मविश्वास हैं। एक बात बता दे रहे हैं, आज भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद से तकरीबन आने वाली पीढ़ियों में हमारा आत्मविश्वास बहुत दुगने तरीके से हम काम करेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, आपके पास कितने भी साधन हो, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाते। अच्छा से अच्छा लड़का देखिए, कोई भी दंड लड़का होता है, वो किस पर काम करता है? उसके पिताजी का भरोसा रहता है कि मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे। अच्छा से अच्छा लड़का जब कोई रिस्क उठाता है बिजनेस में, तो जानता है कि मेरे पिता साथ देंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। अगर पिता का साथ नहीं रहता तो वही कहता है कि हाँ ईश्वर मेरे साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास काउंट करता है। आधे से अधिक लोग अपनी लाइफ में इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते, उनके पास आइडिया बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास आइडिया के साथ साथ आत्मविश्वास नहीं। आज जहाँ पर भी बाप बेटे के बीच क्लैश होता है, जहाँ तनाव आता है, वहाँ भगवान श्री रामचंद्र खड़े हो जाते हैं। आपके पिता ने तो आपसे कुछ नहीं छीना, भगवान श्री रामचंद्र से तो उनके पिता ने उनसे पूरा राज्य छीन लिया था, वो भी ठीक एक दिन पहले। इससे हमको बचाता है। बार बार हमारे सामने भगवान श्री रामचंद्र आते हैं, हमें आश्चर्य होता है और हमें तुरंत आभास होता है कि भगवान श्री रामचंद्र इतना बर्दाश्त है। शक्ति के लिए भी आइए, आप देखते हैं भगवान रामचंद्र जी का वनवास क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। बहुत लोग जाते हैं कंपनियों में और वो तुरंत सोचते हैं कि हम टॉप पे चले जाए, लेकिन जब आपके पास कोई योग्यता नहीं होती है और आप टॉप पे चले जाते हैं, तो आप दो काम करते हैं। एक, योग्य आदमी के पद का हरण कर लेते हैं। दूसरा, उस पूरी संस्था को आप कई साल पीछे लेकर के चले जाते हैं।
उस योग्यता को ग्रहण करना सबसे आवश्यक चीज़ होता है। और जब भी आपके पास विपत्ति आती है, जब भी आप किसी काम में लगे रहते हैं और आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तो आप लगातार शक्तियाँ अपनी बढ़ाते हैं। तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान राम साक्षात संघर्ष के प्रतीक। नारायण कृष्ण मूर्ति के बारे में मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि 10 साल तक वो अपनी कंपनी चला रहे थे, लगातार ढंग से नहीं चला पाए। लास्ट में उनकी पत्नी के गहने बेचने पड़ने की नौबत आ गई 10वें साल में। 11वें साल से फिर कंपनी इस्टेब्लिश हो गई और वो IITian थे नहीं। और आज उनकी कंपनी इतनी अच्छी है कि भारत में अच्छी फर्म्स उनकी सेवा लेती है। बहुत बड़ी IT कंपनी है इन्फोसिस। ये जब आप अपने जीवन में देखेंगे तो आपका 13-14 साल इतना कठिन बीता है, लेकिन वो आपको क्षमता दे करके एक जीवंत आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। एक संस्कृत का श्लोक है, यदि यदा चरति श्रेष्ठ तदते वे तरुजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, पूरा लोग उसका अनुसरण करते हैं। आप भी देखिए अपने समाज में जो सबसे अच्छा व्यक्ति है, जो सबसे अच्छा आचरण करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। जो सबसे ज़्यादा टॉप पर होता है, लोग अधिकतर उसी का अनुसरण करते हैं। समाज में जो भी बड़ी घटना होती है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ लोग को इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसा आचरण करें पर समाज के आदर्श बने। जिस समाज में कोई शीर्ष पर बैठा व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है, पूरा समाज व्यभिचारी हो जाता है। जिस समाज में शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सदाचारी हो जाता है, पूरा समाज सदाचारी हो जाता है। आज भगवान श्री राम जी का मंदिर हमारे पास न होना ठीक उस प्रकार से था कि किसी आदमी की उपलब्धि को छीन कर हटा देना, उसका बल खत्म कर देना। आप किसी की उपलब्धि छीन लेते हैं ना, जो उसको महसूस होता है, वैसा भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के बिना हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रासंगिक व्यक्ति के मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ता है, जिसने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं चाहा, शत्रु से भी एक सम्मानजनक व्यवहार किया। बहुत से लोग अपने जीवन में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र के बारे चरित्र एक बार देखने का प्रयास करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, प्रभु श्री राम ने जिस कष्ट को देखा वो आपको मजबूती देता है। काल जब प्रभु श्री राम का नहीं हो पाया, हमारा कैसे होगा? हम दिया जलाएंगे, आप भी दिया जलाइए, देखिए आनंद को महसूस कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने के बाद से उत्तर प्रदेश के डायग्राम में क्या चेंज आएगा? सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। ताजमहल की जो चबूतरे की लंबाई चौड़ाई है वो 200 × 200 फीट है। श्री रामचंद्र जी के चबूतरे की लंबाई पता है आपको कितनी है? 280 × 320 के करीब। ऊंचाई में ताजमहल से कम है। एक एजेंसी की रिपोर्ट आई कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। सामरिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश का पूरा टूरिज्म चेंज हो जाएगा। एक आदमी के अंदर में जितना लंबा संघर्ष है, उतने लोगों में उत्सुकता है। आज सब जब सुनते हैं कि 500 साल, सबके मन में इच्छा पैदा होती है कि हम जाएंगे। आज लॉकडाउन नहीं होता तो सही बात है, आज पूरा एक कुंभ की तरह होता है। मुझे लगता है सर मैं भी जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो बात वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए वही साक्षी हो, नहीं, ऐसा नहीं। हमारी परंपरा में भी जो चीज़ चलती आती हैं, शायद वो भी एक सबूत की तरह होती है, एक प्रत्यक्ष की तरह। तो आज भोजपुरी का उन्मूलन हो चुका है। आज भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भोजपुरी है। 18 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पुराने अखबार में कटिंग से आप पता कर लीजिए। भगवान श्री राम हमारे जीवन के आधार हैं। आप महसूस कीजिए, सबरी के जूठे बेर। लोग छुआछूत की बात करते हैं, भगवान के निषाद राज मित्र थे। भगवान ने कहीं भेदभाव नहीं किया। प्रभु श्री राम कभी भी युग युगांतर तक आदरणीय है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बार आदमी कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा इस कहानी से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्यों भगवान श्री राम हमारे महत्वपूर्ण है। आज क्यों प्रासंगिक। एक साधु थे, भिक्षा मांग के लाते थे, तो वो एक खूंटी में टांग देते थे झोले में। तो एक चूहा रहता था, वो इतना तेज उछाल मारता था कि सारा अनाज उसमें आधा कर देता था रोज़। साधु जी परेशान हो गए कि आखिर ये मेरा अनाज कम कैसे हो जा रहा है। तो एक दिन छुप के देखने का प्रयास किया, तो देखिए कि तो चूहा इतना छलांग मार रहा है। अब उन्होंने कहा कि सर करो तो क्या करूँ। तो उन्होंने याद आया कि लग रहा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया। उन्होंने रामा लिया, खंती जिसको कहते हैं, रामा लिया, पूरा खोल करके उसका सारा अनाज बाहर निकाल दिया और फिर उस जगह को बराबर कर दिया और फिर लाकर वहीं पे टांग। अगले दिन वो चूहा कूद नहीं पा रहा। तब वो साधु जी कहते हैं, धनमेव बलम लोके। धन का मतलब रुपया पैसा नहीं होता है। धन का मतलब परंपराओं से समृद्ध, संस्कृति से समृद्ध, आत्मसम्मान से समृद्ध। अगर आप भगवान श्री राम को अगर आप हटा देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हटा देते हैं, तो आप कौन सा ऐसा मील का पत्थर है आपका जिसके आप अनुसरण करेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेकर कितना आगे चलेंगे? ये अवतरित पुरुष है जो हमारे आदर्श की तरह है। हमारे घर में बाबा का एक घर होता है, यानी पूजा घर होता है। जब हमारे घर के पूर्वज मर जाते हैं तो उन्हें फ़ोटो लगा दी जाती है, उनकी पूजा होती है। हमारे राम भी हमारे पूर्वज थे, हमने उनकी पूजा की है और हम भगवान कहेंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो भगवान थे, हमारे पूर्वज हमारे भगवान हो जाते हैं, तो
उस हिसाब से भी भगवान श्री राम भगवान है। आप कोई भी तर्क बैठा लो, आप उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि यदि किसी ने आपको बताया कि पानी पानी है तभी आप मानते हो कि पानी पानी है, उसका कोई सबूत नहीं है। आपको जब कोई बताता है कि आपका नाम ये है तो आप मानते हो कि यही है। समाज एक वैचारिक ढांचा है जहाँ पर हम एक दूसरे को लगातार बताते रहते हैं, और उसमें कि आप क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या है, सब चीज़ चलती आ रही है। लिखा से मतलब नहीं है, किसी ने लिख दिया तो इतना वो महान नहीं हो गया कि वो लिख दिया तो सबसे बड़ी बात है। तो बड़ी बात नहीं, वो हमारे भी एक आत्म अंदर में उतरना चाहिए कि हाँ वो बात सही है। हम क्यों किसी का लिखा आँख बंद करके मान लें, लेकिन जब हमारे अंदर तक उतर जाता है तो आपको हमें समझाने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री राम का चरित्र हमारे रोम रोम में उतर जाता है। जब आप फील करेंगे, जब आप हर जगह एक जगह महसूस करेंगे, एक बार हमेशा विचार करेंगे भगवान श्री राम के बारे में, सर्च एक बार तो रामायण आप लोग देख चुके हैं, फिर भी अगर थोड़ा सा लगता है और अगर मुझसे कुछ चाहिए, मुझसे कुछ क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। आपके लाइफ से यहाँ पे कनेक्ट करके भगवान श्री राम यहाँ पे कहाँ फिट बैठते हैं अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया, आपकी जितनी समस्याएं हैं आप मुझसे शेयर कीजिए, चाहे मेरे ईमेल के थ्रू शेयर कीजिए, चाहे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, चाहे मुझसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्वेश्चन बना के शेयर कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगा, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। मैंने हर विषय पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मैं किसी भी बात को यूँ ही मानने वाला नहीं रहता, लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया सोशलिज्म में, मैं जानता हूँ कि हर चीज़ का एक कोई ना कोई सटीक जवाब होता है। मेरे पास हो चाहे ना हो, नहीं है तो ढूंढ लेंगे, है तो आप ले लीजिए। अपने मनोबल को ऊंचा रखिए, और भगवान राम हमारे मनोबल के स्तंभ हैं, हमारे मनोबल हैं, ये मान करके, और आप एकदम दिल से आप ये मानिए कि भगवान श्री राम को एक बार महसूस कीजिए। 5 तारीख को एक दीप जलाइए, आप महसूस करेंगे कि भगवान श्री राम वास्तव में वनवास से वापस आए। पहला वनवास तो 14 साल का था, 500 साल बाद का वनवास है। उन सभी वीर बंधुओं को, उन सभी को जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उन सबको सादर प्रणाम। और वो लोग देखें ऊपर से कि आप लोग की मेहनत सफल हुई, और हम लोग इस सबसे भाग्यशाली आदमियों में से हैं कि जो राम मंदिर को बनते हुए हम लोग देख रहे हैं।